बच्चों हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिया है और कैसे करेंगे, लगाइए अपना अपना दिमाग। चलिए क्या दिया है क्वेश्चन में पहले ये देखेंगे। ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 times and how is the rate affected when concentration of both A and B is doubled। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। अगर ऐसी बात बता रहा है आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि रिएक्शन इस रिएक्टेंट के टर्म्स में फर्स्ट ऑर्डर की है, इसके टर्म में किस ऑर्डर की है, अगर ये है तो इनडायरेक्टली आपको क्या बता रहे हैं। अगर आपको ऑर्डर की जानकारी है तो आप रेट लॉ लिख सकते हो उस रिएक्शन का, ठीक है। मतलब जहाँ कहीं भी आपको ऑर्डर दिया गया है तो आप ये समझ जाइए कि इनडायरेक्टली आपको रेट लॉ दिया गया है कि आप रेट लॉ बना लो और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करो। आंसर इसी में छुपा हुआ है। क्वेश्चन ज़्यादातर केमिस्ट्री के आंसर उसी क्वेश्चन में छुपे होते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। तो रेट लॉ क्या हो गया, रेट लॉ हो गया रेट इक्वल टू के इंटू ए के टर्म्स में तो पावर कैसी है, फर्स्ट टर्म की, यानी फर्स्ट ऑर्डर की, तो ए टू द पावर 1 लिखा नहीं जाएगा तो ऐसे ही रहने देते हैं। और बी के रेस्पेक्ट में शॉर्ट में बोलते हैं WRT, विद रेस्पेक्ट टू बी क्या है, सेकेंड ऑर्डर की है, तो ये हमारे पास रेट लॉ मिल गया। रेट लॉ ये है। अब हमें निकालना है हाउ इज द रेट अफेक्टेड। तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट तो यही आ गया वाट, हाँ ये तो रेट लॉ आया जो दिया है। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होती है, अगर हम रेट की जगह dx/dt मतलब इंस्टेंटेनियस रेट रखते हैं तो वो डिफरेंशियल हो जाती है। तो फर्स्ट आंसर हो गया आपका क्या, dx कौन सा, माइनस dx लिखो या dr लिखो, माइनस डी मतलब रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट लिख दी, dx/dt इक्वल टू के a टू द पावर कुछ नहीं और b टू द पावर a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर 2। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब dx/dt के टर्म्स में। मैंने उस समय आपने को नोट्स लिखवाए थे, उसमें बताया था आपको भी, ये ध्यान से समझिए। देन सेकंड क्या है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 times। बी का कंसंट्रेशन 3 times किया तो नॉर्मली रेट ये है, जब हमने बी का कंसंट्रेशन 3 times कर दिया तो रेट इक्वल टू के इंटू ए की जगह क्या हो गया, 3a हो गया, 3 times कर दिया हमने उसको। सॉरी बी का किया है, ए का नहीं किया है। हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 times। बी का कंसंट्रेशन 3 times किया है तो 3 इंटू बी का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप इसको खोल करके तो 3 3 9, 9 को आप आगे रख लीजिए, हाँ, के इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। अब कंपेयर करिए पहले से, पहले रेट था के ए बी स्क्वायर, अब ये रेट है 9 इंटू के ए बी स्क्वायर, यानी रेट इंक्रीज कितने टाइम्स, 9 टाइम। 9 times rate increase हो गया। Then next one is the third, how is the rate affected when concentration of both A and B। अब हम वो A का भी 2 बार बढ़ा दें, डबल कर दें, और B का भी डबल कर दें, तो इसी इक्वेशन में A की जगह 2A और B की जगह 2B रख देंगे। तो रेट इक्वल टू क्या हो गया, थर्ड में रेट हो गया K इंटू 2A इंटू 2B का स्क्वायर। अब इसको जब आप सोल्व करोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और ये अकेला 2 रहेगा, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 हो गया।
8 को हम सबसे पहले रख लें यहाँ पर K8, फिर K A का कंसंट्रेशन इंटू B का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये हो गया रेट। यानी पहले से कितना हो गया, रेट इंक्रीज 8 टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है। टू मार्क्स में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं क्या है। चलिए ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का है 4.10। द फॉलोइंग रेट डेटा वर ऑब्टेन्ड एट 303 केल्विन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2A + B = C + D। हमें ये बैलेंस इक्वेशन दी गई है और ये डेटा दिया गया है, ठीक है ना। डेटा में क्या है, एक्सपेरिमेंट, ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट फॉर्मेशन ऑफ डी, यानी इनका कंसंट्रेशन दिया गया है और डी की इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन दी गई है, ठीक। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 4 किए गए हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये सिचुएशन है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है और फोर्थ में ये है। हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द रेट लॉ, रेट लॉ निकालना है। फिर व्हाट इज द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, हर रिएक्टेंट के टर्म्स में, यानी ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रेट एंड ओवरऑल ऑर्डर भी निकालना है। ओवरऑल ऑर्डर मतलब पूरी रिएक्शन की ऑर्डर क्या है वो निकालना है। देन ऑल्सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एंड राइट इट्स यूनिट। रेट कांस्टेंट निकालिए और इसकी यूनिट लिखिए। ये A+ ग्रेड का क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। इस मेथड का नाम इनिशियल रेट मेथड कहलाता है। तो इनिशियल रेट मेथड पहले हम आपको समझाते हैं, फिर आप उससे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करिए। तो क्वेश्चन लिखने के पहले आप इनिशियल रेट मेथड क्या है समझ लीजिए, ठीक है। इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय इनिशियल रेट मेथड, इसको इनिशियल रेट मेथड बोलते हैं। इनिशियल रेट मेथड क्या है ये समझाने के लिए एक एग्जांपल लेना जरूरी था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। इनिशियल रेट मेथड क्या है, यही एक मेथड है जिसमें हमने 3-4 एक्सपेरिमेंट कर लिए। इस तरह से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर लिए कि एक एक्सपेरिमेंट किया तो ए का कंसंट्रेशन ये लिया, बी का ये लिया, उस समय इनिशियल रेट इतनी आई वो हमने नोट कर ली। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया उसमें भी ऐसे ही किया, तीसरा किया उसमें ऐसे 3-4 एक्सपेरिमेंट कर लिए। उससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सपोज इसी की बात करें तो ए के रेस्पेक्ट में देखिए मान लेते हैं कि सपोज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए है, ठीक है, एंड विद रेस्पेक्ट टू बी मान लेते हैं कि ऑर्डर इज बी, यानी ए के रेस्पेक्ट में ए है, बी के रेस्पेक्ट में बी है, हमने ये मान लिया। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो रेट लॉ बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसे लिखते हैं ना, रेट इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी, क्योंकि ऑर्डर हमने मान ली है कि ए के रेस्पेक्ट में ए है और बी के रेस्पेक्ट में बी है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का रेट लिखें तो ये तो हमारा कॉमन रिएक्शन हो गया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का रेट लिखें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, R01। R01 मतलब इनिशियल रेट, इसीलिए इसका नाम हो गया इनिशियल रेट मेथड। R01 मतलब हमने इसको मान लिया कि इनिशियल रेट R01 है। 1 नाम क्यों दिया, R0 यहाँ पर क्या है, R0 है इनिशियल रेट। ये जो रेट है, रेट इसी को हम R से भी डिनोट करते हैं, समझ रहे हो ना, रेट इक्वल टू R से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की रेट है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया R01। तो R01 इक्वल टू क्या हो गया, R01 इक्वल टू हो गया के, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का के तो फिक्स है सब जगह, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का कंसंट्रेशन है A1 टू द पावर A एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट का कंसंट्रेशन है B, सॉरी फर्स्ट का ही ले रहा है ना अभी,
तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बी का ही हो गया, B1 टू द पावर B, ऐसे। अब इसमें से हम कोई दो रेट ऐसे छांटेंगे, यानी ये 4 एक्सपेरिमेंट है, 4 एक्सपेरिमेंट में 2 सिचुएशन छांटेंगे, कोई भी 2 कंडीशन ऐसी सोचेंगे जिनमें कि एक का रेट सेम हो, मतलब एक का कंसंट्रेशन सेम हो, बदल ना रहा हो। सपोज यहाँ पे हमको छांटने के लिए बोला जाए तो हम छांट लेंगे, सपोज फर्स्ट और फोर्थ छांट लिया, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ छांट लिया, तो R04 क्या है यहाँ पे, R04 इक्वल टू के इंटू A1 टू द पावर A4 मतलब फोर्थ का कंसंट्रेशन, एंड B4 टू द पावर B। तो इसको B4 ना करके सीधे A01 A02 ऐसा कर सकते हैं, A0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, A04 टू द, और ये B04, ये हो गया। अब अगर हम R1 अपॉन R4 को डिवाइड कर दें, R1 अपॉन R4 को डिवाइड कर देंगे तो R01 अपॉन R02, R01 अपॉन R04 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, के ऊपर आ जाएगा A01, A1 को हम A01 और B1 को B01 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो A01 टू द पावर A एंड B01 टू द पावर B अपॉन के इंटू A04 टू द पावर A एंड B04 टू द पावर B। ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन हमारे पास आई थी, एक इक्वेशन बन गई थी ये, और एक इक्वेशन बन गई थी ये। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दी, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दी। तो इक्वेशन 1 R01 अपॉन R04 था, इसमें से क्या क्या चीज़ें कट गई देखिए आप, के और के कट गया, ठीक, और जो चीज़ सेम है कंसंट्रेशन में वो कट जाएगी। मतलब हम जानबूझ के ऐसी कोई 2 सिचुएशन छांटेंगे जिनमें किसी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज ना हो रहा हो। सपोज इस कंडीशन की हम बात करें तो R01 और R04 अगर हमने छांटी है तो R01 में देखो ए का कंसंट्रेशन है 0.1 और यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन है 0.4, और बी के कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन है, बी का कंसंट्रेशन है 0.1 और R04 में बी का कंसंट्रेशन है 0.1, यानी बी का कंसंट्रेशन सेम हो गया। यहाँ पर जब बी का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो बी भी कैंसिल हो जाएगी। जानबूझ के हम इसीलिए कोई 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे छांटते हैं जहाँ कोई एक कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का किसी का सेम हो रहा हो। किसी एक कंसंट्रेशन के सेम होने से क्या होता है, एक कट जाएगा, हमारे पास केवल एक रह जाएगा। सपोज इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर B01 बराबर हैं तो कट गए तो हमारे पास रिएक्शन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आता कहाँ से है हम आपको बनाना बता रहे हैं, आपको इतना सब हिस्ट्री नहीं लिखना है, आप तो कैलकुलेशन जब करेंगे इस क्वेश्चन का तो आप डायरेक्ट लिख करके कर देंगे, ठीक। ये आप नोट्स अपने कहीं भी दूसरी जगह लिख लो कि इनिशियल रेट मेथड होता क्या है, समझने के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, R01 अपॉन R04 इक्वल टू आ गया A01 अपॉन A04 टू द पावर A। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा देंगे किसी भी जगह पर, यानी अगर हम इसको जनरल फार्मूला बनाना चाहें तो 4 ना लिख करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक जनरल फार्मूला बना लें हम इसको, जनरल जो इसको हम हर जगह पर लागू कर सकते हैं, वो हो गया हमारा R01 अपॉन R02 इक्वल टू A01 अपॉन A02 टू द पावर A। और अगर B के टर्म्स में लिखना हुआ इसी को तो उस समय वो लेंगे R01 अपॉन R02 इक्वल टू B01 अपॉन B02 टू द पावर A, ठीक है। ये जनरल फार्मूला हमारा बन गया। कैसे बन गया, जब हमने पहली कंडीशन ली तो B कांस्टेंट था और जब हमने दूसरी कंडीशन का फार्मूला बनाया उस समय A कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला लगा देते हैं और वैल्यू प्लेस करके चीज़ें जो हमें चाहिए वो निकाल लेते हैं।
ये मेथड इनिशियल रेट मेथड कहलाता है। इनिशियल रेट मेथड में क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है दो रिएक्टेंट को लेकर के और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में किसी एक रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो हम कांस्टेंट रखते हैं और उसके बाद हम इस तरह से कैलकुलेट करके दो एक्सपेरिमेंट किए तो दोनों में इनिशियल रेट हमने नोट कर ली कि उसमें कोई एक कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखेंगे, इनिशियल रेट नोट कर ली। उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ R01 मतलब इनिशियल रेट क्या है, ये वाली रेट, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ये इनिशियल रेट लिखा है। इनिशियल रेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे R0, ठीक है। तो इनिशियल रेट हम नोट कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से फॉर्मूला लगा देंगे R01/R02। अभी आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाने की बात है, अगर आपने फर्स्ट और जैसे यहाँ फर्स्ट और फोर्थ ली थी तो आपका यही फॉर्मूला हो गया R01/R04, A01/A04। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट 1 के R0 और एक्सपेरिमेंट 4 का R0, एक्सपेरिमेंट 1 का A0 एंड एक्सपेरिमेंट 4 का A0। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने मेथड समझ लिया इसको सॉल्व करने का, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमको निकालना है व्हाट इज द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इन ओवरऑल ऑर्डर। ऑर्डर निकालने के लिए हमने मान लिया कि सपोज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ए मतलब रिएक्टेंट ए इज स्मॉल ए एंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी इज स्मॉल बी। तो हमारे इस ऑर्डर के हिसाब से इसका कुछ रेट लॉ हो जाएगा। तो रेट लॉ क्या बन जाता है इसके लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए रेट लॉ बन गया रेट इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ए मानी है आपने तो ए हो गया, और बी के रेस्पेक्ट में पावर बी मानी है तो बी टू द पावर बी हो गया, ठीक। अब हम वही अपना फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से देख करके कोई दो एक्सपेरिमेंट की कंडीशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारा या तो ए कांस्टेंट हो या बी कांस्टेंट हो। एक बार में कोई भी दो एक्सपेरिमेंट उठाएंगे तो एक बार में हमें ए की ऑर्डर पता चलेगी और एक बार में बी की ऑर्डर पता चलेगी। हमने आपको क्या बताया था कि हम R01/R02 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A01/A02 टू द पावर ए, ठीक है ना। तो ये ए जो पावर है ये हमारी R01/R02 के रेशियो के बराबर हो जाएगी, ये हमने आपको बताया था। तो इसी तरह से हम कोई भी फॉर्मूला अभी बना लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे कौन सी दो कंडीशंस ले लें, चलिए हम ले लेते हैं सपोज फर्स्ट एंड फोर्थ ले ली। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड एक्सपेरिमेंट फोर्थ एक साथ कर दे रहे, मतलब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से क्या हुआ, 2 बार 3 बार 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। एक्सपेरिमेंट 1 की कंडीशन अपॉन डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट 2 की कंडीशन। एक्सपेरिमेंट 1 में हमारा है R01 अपॉन एक्सपेरिमेंट, सॉरी ये वाला फोर्थ ले रहे हैं हम, तो एक्सपेरिमेंट 1 एंड फोर्थ ले रहे हैं। तो हमारे पास है R01 अपॉन R04 इक्वल टू के कट जाएगा और इसमें कांस्टेंट क्या है देखिए, फर्स्ट और फोर्थ में ए चेंज हो रहा है और बी कांस्टेंट, ठीक है। मतलब हम जानबूझ के यहाँ से कोई ऐसी रिएक्शन ही उठाएंगे जहाँ कम से कम एक रिएक्टेंट कट जाए जिसका सेम कंसंट्रेशन हो, वो कट जाए। तो ये 0.1 है, ये भी 0.1 है, यानी बी का कंसंट्रेशन दोनों कंडीशन में सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए का कंसंट्रेशन। जब हमारे पास ए का कंसंट्रेशन बचेगा तो हमारा फॉर्मूला हो गया R01/R04 इक्वल टू A01/A04 टू द पावर ए। ए की पावर हमने क्यों लगा दी, क्योंकि ये वाला ए है, ए हमने माना था पावर, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया है, कहीं से आया नहीं, हमने बना लिया। अब वो लंबी प्रोसेस में फॉर्मूला लिखना प्रूव करना नहीं है हमको, इनिशियल रेट मेथड डिटेल में पूछा भी नहीं जाता है, इनिशियल रेट मेथड से केवल क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले 2003 के पहले पूछा जाता था, लेकिन अभी इनिशियल रेट मेथड थ्योरेटिकली नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना ही हमें सीखना है उससे।
कुछ प्रूफ वगैरह नहीं करना है। अब आप सीधे सीधे इसमें वैल्यू रख देंगे। तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हम जगह बना करके करते हैं। R01 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, रेट की वैल्यू, मतलब R01 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का रेट क्या है, 6.0 इंटू 10⁻³ अपॉन फोर्थ एक्सपेरिमेंट लिया है हमने, तो एक्सपेरिमेंट फोर्थ का रेट क्या है, R04 क्या है, 2.4 इंटू 10⁻² इक्वल टू A01 क्या है यहाँ पर 0.1 अपॉन A04 क्या है यहाँ पर 0.4। ठीक, अब ये देख लीजिए, अगर हम इसको 6 है, दिख रहा है कि ये 6 से कट जाएगा 4, तो हम क्या करें, ये 4 से कट जाएगा ना, 6 चौको 24, पर 2.4 है तो इसको 24 बना लें हम। अगर 6 इंटू 10⁻³ और अपॉन कर दिया 24 इंटू 10⁻³, ये एक डेसिमल प्लेस यहाँ कर दिया तो यहाँ 10⁻⁻1 बढ़ गया, इक्वल टू ये हो गया आपका 1/4, डेसिमल कैंसिल हो गई। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, 1 ये 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, ये और ये चला गया, ये 1/4 के पावर आ गई a, ठीक, और ये 1/4 टू द पावर a। अब हमारे पास संख्या आ गई 1/4 इक्वल टू 1/4 टू द पावर, ठीक है। अब हमको ये जो 1/4 आया, इसको हमें इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके कोई पावर लगानी है कि वो मतलब किसी संख्या रखनी है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके उस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर हमें कोई संख्या 1 2 3 4 5 जो आपकी मर्जी हो लगा दें, पर लगाएंगे कैसे, ये हिसाब किताब लगा करके लगाएं। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो उसकी वैल्यू इतनी ही आए, 1/4 ही आए ब्रैकेट खोलने पे, मतलब पावर इस हिसाब से लगाओ, ब्रैकेट बंद करके ऐसी पावर लगाओ जो जब हम ब्रैकेट खोलें तो पावर को सॉल्व करने के बाद, जैसे मैथमेटिकल हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करने के बाद वैल्यू इतनी ही आ जाए, 1/4 ही रहे। तो दिमाग लगा के बताओ 1/4 पे हम काय की पावर लगा दें कि ब्रैकेट खोलने पर भी वो 1/4 ही रहे। 1/4 पे किसकी पावर लगा दें, अगर हम 1/4 पे पावर लगा देते हैं 1 की, तो ब्रैकेट खोलने के बाद भी ये 1/4 रहेगा कि नहीं रहेगा, चेक कर लीजिए। 1/4 पे 1 की पावर है तो ये 1/4 ही रहेगा ना, ब्रैकेट खोलोगे तब भी 1/4 ही रहेगा। इसका मतलब ये आपने कैलकुलेशन सही कर लिया है। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, अब अपन कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो गया ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a इज 1। अब इसको नीचे, इसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे, ये आ गया a इक्वल टू 1 आ गया, तो हम फिर यहाँ लिख देंगे ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए। आप अगर 2 नहीं लिखेंगे, WR2 का मतलब ही होता है विद रेस्पेक्ट टू ए इज 1। तो ए के टर्म में हमने ऑर्डर निकाल ली, अब हम इसी तरह से बी के टर्म में भी ऑर्डर निकाल लेंगे। अब बी के टर्म में देखो, जब हमें ए के टर्म में ऑर्डर निकालनी थी तो हम क्या देखेंगे कि ए का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा हो, बी का कंसंट्रेशन चेंज ना हो रहा हो। अब हमें बी के टर्म में ऑर्डर निकालनी है तो हम कौन से एक्सपेरिमेंट ढूंढेंगे इसमें से, जिसमें बी का कंसंट्रेशन चेंज हुआ हो लेकिन ए का कंसंट्रेशन चेंज ना हुआ हो। तो इसमें देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन मिलती है। सिर्फ देखो 4 कंडीशन में सिर्फ ये वाली 2 कंडीशन ऐसी हैं जहाँ ए का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ है लेकिन बी का कंसंट्रेशन चेंज हुआ है। बी का यहाँ 0.2 और 0.4 हो गया लेकिन ए का 0.3 ही रहा। तो इन दोनों से हम बी के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब हम लेंगे एक्सपेरिमेंट 2 और 3। एक्सपेरिमेंट 2 के लिए हो गया हमारा क्या कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी का निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा B02 अपॉन B03 टू द पावर बी। समझ में आ गया ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये हमने बना लिया कि बी के रेस्पेक्ट में पावर मानी थी बी और ए कैंसिल हो गया। ये मिला कहाँ से, रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही मिला, इसीलिए आपको कहा था ना रेट लॉ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो एक्सपेरिमेंट 2 में वैल्यू है रेट की एक्सपेरिमेंट 2 अपॉन एक्सपेरिमेंट 3 ऐसे नहीं लिखा जाता है,
यहाँ R02 अपॉन R03 लिखेंगे, है ना। यहाँ दूर में लिख लिया हमने एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3, या हम लिख सकते हैं ऐसे कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3, ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3। मतलब अब हम एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 को कंसीडर कर रहे हैं, उस समय हमें क्या मिलेगा, R02 अपॉन R03 इक्वल टू इतना। तो R02 कितना है, 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन R03 कितना है, 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1। B01 कितना है, B01 है 0.2 अपॉन B02 कितना है, 0.4 टू द पावर B। ठीक है, तो ये करेंगे तो अब देखिए 7 चौको 28, 4 बार कट सकता है, लेकिन अगर 2 पॉइंट ये यहाँ आ जाए तो पॉइंट को यहाँ लाने के लिए हम पॉइंट को इधर खिसका देंगे, इधर 10 टू द पावर -2 कर देंगे, यानी ये हो गया हमारा 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन, या 72 कर लो, 72 करोगे तो ये हो गया 7.72 इंटू 10 टू द पावर -3, जैसे भी करना हो। ठीक है, तो हम 77.2 ही कर रहे हैं, और 28.8 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, यानी ये आ गया 1/2 टू द पावर b है, 2 2 ज़ा 4, 1/2 द पावर b आया, ये और ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 7 एकम 7, 7 चौको 28, ये आया 1/4। यानी इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया टर्म 1/4 इक्वल टू 1/2 टू द पावर b। फिर से हमने क्या कहा, इसको इसके हिसाब से चेंज करेंगे। ठीक है, जो संख्या ये है उस संख्या में बदलेंगे और इस हिसाब से पावर लगाएंगे कि ब्रैकेट खोलने पे संख्या हमारी इतनी ही रहे। ठीक है, तो इसको 1/4 को उसमें बदला तो आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2 टू द पावर b। अब इस 1/2 पे ऐसे हिसाब से पावर लगाएं किसी संख्या की कि जब हम ब्रैकेट खोलें तो 1/2 की वैल्यू हो जाए 1/4। कितने की पावर लगा दें बताइए, तो हम यहाँ कितने की लगाएंगे, 2 की अगर पावर लगाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। ब्रैकेट खोल के भी देख लो कि 1/2 का स्क्वायर कर दिया आपने तो इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 होगा ब्रैकेट खोलने पर, यानी ये 1/4 हो जाएगा। आपका सही आपने हिसाब लगाया, ये करके आप देख लेंगे। ठीक है, तो इसको हमने देख लिया, तो b की वैल्यू आ गई, b इक्वल टू आ गया 2, यानी ऑर्डर विद रेस्पेक्ट, यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b इज 2। ठीक, अब हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों के टर्म में निकाल ली, तो पहली समस्या हमारी सॉल्व हो गई, व्हाट इज द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। अब पूछा गया है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे हम क्या आ गई, टोटल ऑर्डर मतलब दोनों रिएक्टेंट की ऑर्डर 1 + 2 दैट इज 3, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये आ गई। अब आपको क्या निकालना था, अब आपको निकालना था रेट कांस्टेंट के। तो रेट कांस्टेंट के इक्वल टू क्या हो गया, 3 इतनी रेट की रिएक्शन है, इनमें किसी में भी आप इसको रख सकते हो, के निकालना है आपको। तो आपका रेट लॉ क्या है, रेट लॉ क्या कहता है, रेट इक्वल टू के इंटू ए का कंसंट्रेशन टू द पावर, रेट कांस्टेंट के पहले आपको रेट लॉ भी तो निकालना है ना, व्हाट इज द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के पहले आप रेट लॉ लिखिए, है ना, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल ली, बी के रेस्पेक्ट में निकाल ली, अब लिखिए रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या आ गया, रेट लॉ आ गया इसका के इक्वल टू ए टू द पावर 1
1 तो लिखेंगे नहीं, एंड b टू द पावर, ये रेट लॉ आ गया। अब हम k निकालेंगे, सॉरी ये है रेट लॉ इक्वल टू क्या हो गया, रेट इक्वल टू k इंटू ए का कंसंट्रेशन इंटू b टू द पावर 2, ये हो गया। यानी जो W विद रेस्पेक्ट टू A एंड B, आपने A और B की वैल्यू निकाल ली थी, पहले आपने यहाँ मान लिया था, तब फर्जी रेटला हो गया था कि A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। अब आपने A की वैल्यू यहाँ पर रख दी 1 और B की वैल्यू रख दी यहाँ पे 2, ये रेट लॉ आपने निकाल लिया। तो इसके हिसाब से अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 1 + 2 दैट इज 3, यानी थर्ड ऑर्डर की ये रिएक्शन हो गई। अब हम निकालेंगे और रेट कांस्टेंट के की कैलकुलेशन करेंगे। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, के को एक तरफ ले जाओ, के इक्वल टू रेट अपॉन ए का कंसंट्रेशन इंटू बी के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो इसमें 4 एक्सपेरिमेंट है, चारों में से आप किसी से भी निकालोगे रेट सेम निकलेगी, बट आपको याद क्या रखना है, जिस एक्सपेरिमेंट की रेट ले रहे हो उसी एक्सपेरिमेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन लेना। ऐसा ना हो कि आपने रेट ले ली फोर्थ एक्सपेरिमेंट की और कंसंट्रेशन लिख दिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के, तो गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से रेट क्या निकलती है। रेट की वैल्यू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कितनी है, 6.0 इंटू 10⁻³ अपॉन ए कंसंट्रेशन कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में है 0.1 और इधर 0.1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻³ देखो 0.1 इंटू 0.1 और इंटू 0.1, यानी 0.000 बनाएगा, ये 10⁻³ आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो रेट कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, अब इसकी यूनिट क्या लिखोगे, रेट की यूनिट भी लिखनी है, आपका आंसर तो आ गया। तो रेट की यूनिट आपने कैसे बताया था, हमने रेट कांस्टेंट की यूनिट कंसंट्रेशन टू द पावर 1 - n अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये देख लो यहाँ टाइम काहे में लिया गया है, यहाँ टाइम लिया गया है आपका मिनट में, तो आपकी रेट की यूनिट भी मिनट में होगी। यानी रेट की यूनिट निकालने के लिए क्या करोगे अलग से, या कहीं रेट की यूनिट यहाँ पूछी भी गई है, डायमेंशंस पूछा गया ना, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एंड राइट इट्स यूनिट, तो यूनिट आप अलग से निकाल लीजिए, पहले रेट चाहे बाद में निकालिए। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट हो गई इसकी के इक्वल टू कंसंट्रेशन टू द पावर 1 - n अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन ये हो गया मोल पर लीटर में 1 - 3 अपॉन 1/मिनट, है ना, तो ये आ गया मोल -2 लीटर स्क्वायर और मिनट इनवर्स, ये यूनिट आ गई। तो आप वो ये अलग कैलकुलेट करना, क्योंकि आपसे के की यूनिट पूछी गई है, तो ये हाफ मार्क का हो गया, तो अलग से ये हेडिंग डाल के आप कैलकुलेट करेंगे यूनिट ऑफ के। तो यहाँ पर नॉर्मली लिखेंगे 6 मोल -2 लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स। इसी तरह से हम सेकंड से भी किसी से भी निकाल सकते हैं। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप 4 रिएक्शन दिए हैं तो चारों से निकालते बैठे रहेंगे, किसी एक से निकाल दीजिए। और बेस्ट ये देख लीजिए, हमें सबसे कम कैलकुलेशन और सिंपल कैलकुलेशन कहाँ पड़ेगा। यहाँ देखिए सबसे सिंपल कैलकुलेशन है, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो कैलकुलेशन एकदम सिंपल हो गया, तो आप इससे निकाल दीजिए। वैसे मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ समझाने के लिए कि हम दूसरे तीसरे किसी से भी निकालेंगे, रेट कांस्टेंट दो हर रिएक्शन से हमारा बराबर निकलेगा। देखिए अगर हम दूसरे एक्सपेरिमेंट से निकालते होते रेट कांस्टेंट तो कैसे निकलता, के इक्वल टू क्या हो गया, के इक्वल टू हो गया R0 अपॉन A इंटू बी का स्क्वायर, है ना। R0 यहाँ सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या है,
7.2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन ए क्या है 0.3 इंटू बी क्या है 0.2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया 7.2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 0.3, ये कितना हुआ 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 तियां 12, इतना आया। और पॉइंट लगाओगे 1, 2 और एक 3, 3 अंक के पहले, तो ये हो गया 0.012। तो इसको सिंपल करने के लिए ये करो कि 72 इंटू 10⁻³ कर दिया, ये पॉइंट इधर खिसका के, और इसको कर दिया हमने 12 इंटू 10⁻³ इसको काट दिया 12 से 72, यानी यहाँ भी के की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, मोल -2 लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स। तो इसी तरह से आप देखिए, अपने से एक्सपेरिमेंट करके चेक करिए, एक्सपेरिमेंट 3 से भी और एक्सपेरिमेंट 4 से भी यही रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगी। लेकिन जब आपको से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको हर एक से नहीं निकालना है, एक बार निकाल के रख देना है, बस हो गया।